हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली वीडियो में हमने सर्किल के बारे में पढ़ा था कि स्पर्श रेखा क्या होती है, प्रतिच्छेद रेखा क्या होती है। इसके बाद हम इसके जैसे हम 10.2 में आ गए थे कि ये प्रमेय कैसे सिद्ध होगी कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। अब ये बराबर कैसे होती है इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, इसमें हमने क्या लगाया है, सर्वांग समता का एक रूल होता है कि अगर दो भुजाएं बराबर हो तो क्या होता है, तीसरी भुजा भी बराबर हो जाती है। ठीक है, या दो कोण बराबर हो, ऐसे करके लेते थे, साइड एंगल साइड, एंगल साइड, ऐसे करके। ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें बेसिकली क्या कह रखा है, देखिए मैं इस डायग्राम को ओपन कर लेता हूँ। जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये बिंदु P, ये बिंदु Q, ये बिंदु O, ये बिंदु R। ठीक है, देखिए अब हम दो ट्रायंगल की बात करेंगे। ट्रायंगल कौन से? ट्रायंगल P Q O और ट्रायंगल, जैसे मैं इसका कलर पर चेंज कर देता हूँ। जैसे हम पहले ट्रायंगल इसकी बात करेंगे, दूसरा ट्रायंगल इसकी बात करेंगे। ठीक है, ऊपर वाले ट्रायंगल की बात करेंगे, फिर नीचे वाले ट्रायंगल की बात करेंगे। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं। देखिए ट्रायंगल P Q O O और ट्रायंगल P R O की बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए इन दोनों ट्रायंगल में जो PO है, PO, वो देखिए दोनों ट्रायंगल में आ रही है। ये देखिए ये ट्रायंगल में आई, इस ट्रायंगल में आई, यानी कि इससे क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ रेखा, जो दोनों में कॉमन है, PO। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर देख दिया है OP इक्वल टू OP, क्योंकि उभयनिष्ठ रेखा है। दूसरा क्या होगा, देखिए ये जो OQ है, ये जो OQ है और OR है, ये इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है, OR इक्वल टू क्या है, R त्रिज्या है, ये वृत्त की त्रिज्या है, ये भी वृत्त की त्रिज्या है। तो क्या होगा, OQ इक्वल टू OR हो जाएगा, जैसा कि यहाँ दर्शाया रेखा। देखिए OQ इक्वल टू OR, क्यों? क्योंकि ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। OP इक्वल टू OP क्या है, उभयनिष्ठ रेखा है, कॉमन रेखा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर सर्वांग समता का रूल लग गया। ट्रायंगल PQ सर्वांग समता से हो जाएगा, तो इसलिए PQ इक्वल टू PR हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरा हम वैसे करके समझते हैं। अब जैसे ये तो सिद्ध हो गया कि PQ क्या है, क्या प्रूफ हो गया कि PQ जो है, ये जो लेंथ है वो PR के इक्वल है। ठीक है, ये सिद्ध हो गया। अब देखिए इन क्वेश्चनों में बेसिकली होगा क्या, देखिए हमें ये तो पता ही है कि ये स्पर्श रेखा ही है वृत्त पर, और स्पर्श रेखा पर त्रिज्या से, ठीक है, त्रिज्या से जो लंब डाला जाता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। ठीक है, वैसे सेम इधर से होगा 90 डिग्री का। जैसे मैं ये बना देता हूँ डायग्राम, ये। ठीक है, अब हमें पता है जैसे क्या था, POQR। ठीक है, ये क्या है, त्रिज्या, ये क्या है, त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, तो अब हमें ये पता था क्योंकि हमने इससे पहले 10.1 पर मैं पढ़ी थी कि त्रिज्या से इस पर
ये स्पर्श रेखा पर त्रिज्या जो लंब डाला जाता है वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। वैसे यहाँ भी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इन क्वेश्चनों में सिंपल, जैसे कभी ये निकालनी होगी, ठीक है, कभी ये निकालना होगा, ओ क्यू निकालना होगा, और ये डिस्टेंस दे रखी होगी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे सीधा क्या लगा देंगे पाइथागोरस पर, तो इसमें लगा देंगे पाइथागोरस। तो क्या हो जाएगा कि कर्ण, मैंने कहा था 90 डिग्री के आगे जो होता है वो कर्ण होता है, ठीक है, तो क्या होगा पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर क्यू आर का होल स्क्वायर प्लस पी आर का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे करके ये क्वेश्चन हमारे सब सॉल्व हो जाएंगे। जैसे आगे कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आता है तो उसमें आपको ये याद करने, जैसे अभी तो आपको ये प्रूफ करना है कि ये पी क्यू पी आर के कैसे इक्वल हो जा रहा है। हमने सर्वांग समता को रूल लगाया, और हम इसको ऐसे भी प्रूफ कर सकते थे। देखिए ये और ये क्या है, इसमें 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल है, ये कॉमन है, ठीक है, तो ये क्या नहीं निकल जाएंगे दोनों। इसको अगर आप बराबर रखोगे तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। अब ये आगे के क्वेश्चन में हम देखेंगे कि कैसे करके हो रहा है। जैसे यहाँ पर इसने कर रखा है, देखो पाइथागोरस प्रमेय लगा रखी है, इसी को प्रूफ कर रखा है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि पी क्यू इक्वल टू पी आर हो गया, ये कैसे आ गया था, ये जो मैं आपको दूसरा बता रहा था ये वैसे करके है। जैसे मैं इसको पूरा सॉल्व ही कर देता हूँ। अब जैसे इसमें क्या कह रहे हैं, जैसे ऊपर वाले ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, ये पी क्यू, ठीक है, ओ, मैंने बताया था ये 90 हुआ, क्यों? क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब डालती है। स्पर्श रेखा ये हो गई, त्रिज्या ये हो गई, तो ये 90 डिग्री होगा। अब 90 डिग्री होगा तो देखिए इसको गोल घुमाइए, इसको ऐसे करके गोल घुमाइए। देखिए 90 के, मैंने आगे कहा था 90 की डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, ये कर्ण हो गया, यानी कि ओ पी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ओ क्यू का होल स्क्वायर प्लस पी प्लस क्यू पी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर कर ले रखा, देखिए इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, वो ये लिख रखा है, ठीक है। अब देखिए आगे देखिए, अब ये ओ क्यू जो है, यहाँ से देखिए ये जो ओ क्यू है, क्योंकि ओ क्यू इक्वल टू ओ आर इक्वल टू आर त्रिज्या के इक्वल है, ठीक है, इसलिए हमने इन दोनों को इक्वल रख दिया। यहाँ ओ क्यू की जगह ओ आर रख दिया, ठीक है। तो अब इन दोनों को लेंगे तो नीचे वाले ट्रायंगल से क्या निकल जाएगा पी आर का होल स्क्वायर। देखिए ओ पी का होल स्क्वायर यहाँ पर दिखा रखा है, ओ पी का होल स्क्वायर, नीचे वाले ट्रायंगल का क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए ओ पी का होल स्क्वायर बराबर ओ आर का होल स्क्वायर प्लस पी आर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ से ओ आर क्या निकल जाएगा, ओ आर निकल जाएगा ओ पी का होल स्क्वायर माइनस पी आर का होल स्क्वायर। अब इसी को आगे लेकर ये पूरा प्रूफ हो गया, पी आर इक्वल टू पी क्यू आ गया, ठीक है। और हमेशा एक बात ये ध्यान रखना है, यह भी ध्यान रखिए कि जो ओ पी क्यू है, ठीक है, मैं इसको समझाता हूँ, कोण ओ पी क्यू कोण ओ पी आर, कोण ओ पी क्यू कोण ओ पी आर जो बड़ा वाला है, ठीक है, ये जो बड़ा वाला है और ये छोटा वाला है, ये इसको क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है,
अर्धक है, ठीक है। ओपी जो है कोण OPQ का अर्धक है, यानी कि जो मिड से जो लाइन है ये क्या कर रही है, इसको बराबर दो एंगलों में विभक्त कर रही है, ठीक है। अब जैसे किसी क्वेश्चन में देखा होगा ऐसे करके दिया होगा, ठीक है। मान लो ये दिया है पूरा एंगल 60 डिग्री, ठीक है। और ये आपको दे रखा, मान लो त्रिज्या दे रखी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एक मिनट में इसको सही कर देता हूँ। जैसे मैं इसको एक क्वेश्चन बना देता हूँ, आप देख लीजिए, ठीक है। इसको फिर से कर लेते हैं। मान लो OPQ एंगल दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। त्रिज्या R इक्वल टू दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और OP इक्वल टू दे रखा है, नहीं एक मिनट, यहाँ पर देखिए त्रिज्या दे रखी है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। OP दे रखा है 5 सेंटीमीटर। अब हमसे PQ पूछा है, ठीक है। ठीक, तब तो हम सिंपल लगा देंगे। सिंपल क्या हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये हमें पता है ये 90 डिग्री होता है, प्रमेय से निकला हमारा, ठीक है। ये तो 90 डिग्री हो गया। प्रमेय प्रमेय क्या कहती है, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, OPQ, ठीक है। ये कितना दे रखा है त्रिज्या 3, ये कितना दे रखा 5। मैंने कहा था 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा, कर्ण होगा, ठीक है। तो ले लो क्या होगा, कर्ण का होल स्क्वायर OP का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, OQ का होल स्क्वायर प्लस PQ का होल स्क्वायर। इससे क्या निकल जाएगा, OQ कितना था 3, ये कितना था 5, तो 5 का होल स्क्वायर बराबर 3 का होल स्क्वायर प्लस PQ का होल स्क्वायर, PQ का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इससे क्या निकल जाएगा, PQ बराबर अंडर का 25 माइनस 9 अंडर का 16 बराबर प्लस माइनस 4, यानी कि आंसर हो गया, ठीक है। और क्या हो सकता है, अब जैसे कि कभी क्या हो सकता है कि सिर्फ त्रिज्या दी हो 3, ठीक है, और हमें एंगल दे रखा हो QPR इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। और हमसे ये कह रखा कि किसी बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, ऐसा ऐसा कर रखा है, ठीक है। तो हमें इनमें सबसे पहले हमें अपनी प्रमेय याद आनी चाहिए। प्रमेय याद आने के लिए क्या है, बाह्य बिंदु से अगर स्पर्श रेखा खींची जाती है तो वो क्या करता है, अगर वृत्त से उस पर लंब जाता है वो कितनी डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, ठीक। और वृत्त के केंद्र से उस बिंदु को, जो बाह्य बिंदु है, उसको मिलाते हुए जो रेखा खींची जाती है वो क्या करती है, जो दो स्पर्श रेखाओं के बीच का एंगल होता है उसको अर्धक करती है, बीच से काटती है, यानी कि दो बराबर भागों में क्या करती है, विभक्त करती है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन बना लेते हैं, जैसे मैं इतने पार्ट को दर्शा रहा हूँ, ठीक है। अब ये कितना दे रखा है, मान लो 60 डिग्री दे रखा है। ये पॉइंट था P, बाह्य बिंदु, सर्किल से ये डाला, इधर से ये डाला,
ओ हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया। अब मान लीजिए ये दिया हो और ये दिया हो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, ठीक। और हमसे पूछ रखा है कि आप बताइए पी क्यू बताइए। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को करने का सिंपल है। देखिए अब देखिए हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए क्या चाहिए होगा? पाइथागोरस के लगाने के लिए 3 चाहिए, ये भी चाहिए, तब जाके तो हम तीसरा निकाल सकते हैं। अगर हमें पी क्यू पता है और हमें ओ पी पता हो तभी तो हम पी क्यू निकाल पाएंगे। अब हमें ओ पी पता नहीं है, पी क्यू पता नहीं है, तो हम सब निकाल नहीं सकते, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, जैसे अब मैं आपको इस जैसे जो साइन थीटा कॉस थीटा वाले होते हैं, मैं जब वाले चैप्टर पढ़ाऊँगा आपको तब मैं उसमें आपको समझाऊँगा कि क्या होता है। एक्चुअली अभी समझ लेते हैं इसको। पहले तो इस ट्रायंगल को मैं सीधा करके बनाता हूँ। ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। ये ओ हो गया, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ठीक है। मैंने इसको जस्ट उल्टा कर दिया, ठीक। क्योंकि हमें ये पता है कि टेंजेंट जिस पर रेखा होती है और जो त्रिज्या होती है उसके बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री का, ठीक है। वही मैंने कर रखा है सिंपल। ये कर्ण हो गया, ये हमें 3 दे रखा है त्रिज्या, ठीक। और ये एंगल कितना हो गया? मैंने कहा था ये 60 डिग्री है, तो बीच वाला एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। 2 भागों में विभक्त करेगा तो ये 30 हो गया, ठीक। अब देखिए हमने एक चीज़ हमें पता होती है, देखिए ये है क्या है? लंब, ठीक। ये क्या है? आधार। ये क्या है? कर्ण, ठीक है। हमें निकालना क्या है? मान लीजिए हमें निकालना है पी क्यू, ठीक। तो देखिए मैं यहाँ पर बना देता हूँ, एक मिनट। जैसे यहाँ पर बना देता हूँ, ये कितना हो गया? 30 डिग्री, ये 90 है, ये 3 दे रखा है और हमसे क्या पूछ रखा है? ओ पी पूछ रखा है, ठीक है। ओ पी क्या है? कर्ण। लंब कितना दे रखा है? 3, ठीक है। हमसे क्या पूछेगा? कर्ण पूछा है, क्या होता है, और हमें एंगल दे रखा है। तो देखिए मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ये 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 90 है, ये 30 है, ठीक है। हमें ये 3 दे रखा है और ये पूछा है, तो क्या होता है? देखिए हमने पढ़ा होगा एल ए एल के ए, लाल बट्टे कक्का करके कहते हैं इसे। लंब आधार, लंब कर्ण, कर्ण आधार, ठीक है। हमें क्या चाहिए? लंब हमें पता है, आधार चाहिए, तो क्या होगा? ये वाला टर्म, इसको क्या कहते हैं? टेन। एंगल कितना आएगा? 30, जो ये एंगल है, ठीक है। 10 30 का टोटल लंब कितना हो गया? 3, आधार जो हमें निकालना है पी क्यू, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? पी क्यू इक्वल टू 10, क्या आ जाएगा? एल कितना है? 3 अपॉन पी क्यू बराबर 10 30, ठीक। 10 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3,
तो पी क्यू इक्वल टू क्या जाएगा, 3√3। ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, बस को समझिए क्या है, मैंने क्या कहा, जब कोई स्पर्श रेखा बाह्य बिंदु से कोई स्पर्श रेखा वृत्त पर डाली गई है और उस स्पर्श रेखा को केंद्र से जो रेखा मिलाती है वो उसे क्या करती है, अर्धक करती है। अगर ये पूरा एंगल 60 दिया हो या 90 या कुछ भी दिया हो तो वो क्या हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा, हाफ आधा हो जाएगा। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है, ये आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जामों में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लोगों के लिए। ठीक है, चलिए मैं आगे के और कुछ वीडियोस में उसको और एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।